दोस्तों माँ जो हैं अपने बेटे के लिए व्रत रखी हैं लंबी उम्र के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों जिस बेटे की माँ नहीं है उनके लिए व्रत कौन रखेगा। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्तों कि जिस बेटे की माँ है वो तो अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए व्रत रख लेंगी, भगवान से आशीर्वाद भी ले लेंगी और उस बेटे को मिल भी जाएगा। लेकिन जिस बेटे के पास माँ नहीं है उस बेटे के लिए कौन व्रत रखेगा, उस बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए दुआ कौन करेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों हमेशा की तरह फिर से एक ब्लॉग वीडियो लेकर के आ गया हूं आप सभी के बीच में मेरे दोस्तों। तो मैं हमेशा कहता हूं कि गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स के माध्यम से एक समाज को एक बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि आज है जिउतिया का त्यौहार, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं उन सभी माँ के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि जितनी भी माँ अपने पुत्र के लिए ये जो व्रत रखेंगी, और बहुत कड़क व्रत है मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा जितनी भी माताएं हैं ये पानी तक नहीं पीती हैं और बड़े ही खतरनाक ये व्रत है, आप सभी को पता होगा। और बड़ा परिश्रम उठा करके इस व्रत को हमारी माताएं रखती हैं। और ऐसी ऐसी माँ हैं कि उनका तबीयत भी ख़राब रहता है, जिनका दवा चालू रहता है, वो भी इस व्रत को फॉलो करती हैं मेरे दोस्तों। तो ये हमारे पूर्वजों का संस्कार और यही हमारे पूर्वजों का संस्कृति है, यही कल्चर है और यही हमारे पूर्वजों का धरोहर है मेरे दोस्तों। तो आज है जिउतिया त्यौहार, तो उन सभी माताओं के चरणों में दिल से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों हम सभी इस धरती पर रहते हैं और तरह तरह के चीज़ें हम पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और हमारे जो पूर्वजों का जो कल्चर है, संस्कृति है, उस चीज़ को कहीं न कहीं हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये धरती है, मैं हमेशा कहता हूँ ये धरती वीरों से खाली नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए, किसी न किसी वजह से उस चीज़ को फॉलो किया जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों जो ये रीति-रिवाज है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ये रीति-रिवाज है, जो जिउतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जितनी भी माँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माताएँ जो हैं ना अपने पुत्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और बहुत ही परिश्रम उठा करके बिना पानी का, बिना दाने का इस व्रत को किसी न किसी तरह से पूरा करती हैं और फिर अपने पुत्र के लिए बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भगवान से मांगती हैं। जैसे कि ये जो हमने वीडियो चला रखा है, एक बरियार का पेड़ होता है, उस पेड़ को बहुत ही भाव से उस पेड़ को पूजन करती हैं और कुछ मांगती हैं अपने पुत्र के लिए। तो मेरे दोस्तों ये हमने वीडियो चलाया है, तो मेरे दोस्तों मुझे लगा कि मैं समाज को एक बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करता हूँ गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स के माध्यम से। तो क्यों न इस त्यौहार के बारे में भी दो शब्द बोल दिया जाए। तो कसम से बता रहा हूँ, इस रीति रिवाज को देख करके और सुन करके इतना आश्चर्य होता है कि आज भी देखिए हमारी जो माएँ हैं वो अपने पुत्र के लिए कितना तपस्या करती हैं, कितना परिश्रम उठाती हैं कि हमारे पुत्र का लंबी आयु हो। और आज के डेट में बहुत सारे पुत्र हैं कि माँ का तो बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे पुत्र हैं कि कहीं न कहीं अपने माँ को खोते हुए नज़र आते हैं मेरे दोस्तों। माँ क्या है उनको शायद समझ में नहीं आता है। तो यही आज इस त्यौहार को सोच करके, क्योंकि मैं जब छोटा था तो हमारी दादी भी इस व्रत को रखती थी, तो मैं दादी के साथ हमेशा रहा करता था। जब ये त्यौहार आता है तो मुझे अपनी दादी का बहुत याद आता है, क्योंकि मेरी दादी एक पोखरा होता था गांव में, उस पोखरे पे जाती थी और अपने दादी का जो भी सामान होता था वो मैं पोखरे पर लेकर के जाता था और वहाँ हमारी दादी स्नान करती थी। और वहाँ बहुत सारे हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग, जितनी भी हमारी दादी, चाची, काकी लोग रहते थे, सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और वहाँ आपस में लोग कुछ न कुछ कहानियाँ कहते थे, जो कि मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो दृश्य देख करके, वो नज़ारा देख करके बहुत ही आनंद महसूस होता था मेरे दोस्तों। और आज वही चीज़ मुझे नज़र आता है। जैसे मुझे मालूम पड़ता है ये त्यौहार आया, तो जो त्यौहार का मैं आनंद उठाया हूँ अपने गांव में, तो उस चीज़ को जब उस त्यौहार का जब नाम आता है ना, तो हमें गांव ज़रूर याद आ जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे दोस्तों माँ जो हैं अपने बेटे के लिए व्रत रखी हैं लंबी उम्र के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों जिस बेटे की माँ नहीं है उनके लिए व्रत कौन रखेगा। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्तों कि जिस बेटे की माँ है वो तो अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए व्रत रख लेंगी, भगवान से आशीर्वाद भी ले लेंगी और उस बेटे को मिल भी जाएगा। लेकिन जिस बेटे के पास माँ नहीं है उस बेटे के लिए कौन व्रत रखेगा, उस बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए दुआ कौन करेगा। तो मेरे दोस्तों कुछ अलग फीलिंग हो रहा है मुझे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी भी माँ हैं इस जिउतिया के पर्व पर जो अपने पुत्र के
लंबी आयु के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, उनके कारोबार में व्यस्त रहने के लिए जो व्रत रखी हैं, उपवास रखी हैं, भगवान के चरणों में आशीर्वाद मांगने के लिए, लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्तों, तो मैं उन माँओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि हे माँ, हे जगत जननी, आप का जो पुत्र है, आप अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं, उसी के साथ साथ उन पुत्रों के लिए भी आशीर्वाद मांगिए जिन पुत्र की माँ नहीं है। तो मैं इस ब्लॉग को लंबा नहीं करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, तो मैं सभी माँओं के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और बड़ा उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि भाई जिन बेटा की माँ है वो तो माँ व्रत रखेंगी अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए, लेकिन जिन बेटे के पास माँ नहीं है उनके लंबी उम्र के लिए कौन व्रत रखेगा। तो मैं सभी माँओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ये देश हमारा समाज है और ये पूरा समाज हमारा परिवार है और इस परिवार में जितना भी माता पिता भाई बहन हैं, बेटी हैं, सब हमारे हैं। तो मैं उसी उम्मीद पर, उसी विश्वास के साथ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगेंगी, अपने पुत्र के लिए व्रत रखेंगे। भगवान प्रभु परमात्मा आपकी इच्छा पूरी करे, मनोकामना पूर्ण हो। बस मेरा एक निवेदन है कि आप मेरी आवाज़ को अगर सुन रही हैं, मेरे वीडियो को देख रही हैं, तो उन पुत्र के लिए भी प्रार्थना कर लीजिए जिन पुत्र के पास माँ नहीं है, लंबी उम्र मांगने के लिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत लंबा हो गया वीडियो क्योंकि बहुत छोटा समय सोचा था बनाने के लिए, और आज जिउतिया पर्व है। तो सभी को मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से जिउतिया की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं भगवान प्रभु परमात्मा से यही कहूँगा कि हमारी जितनी भी माँ हैं ये सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने कारोबार में व्यस्त रहें और फैमिली के साथ मस्त रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इन्हीं शब्दों से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों। बस इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ और बोलता हूँ बड़े ही प्यार से, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।